जय श्री राम। आज हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के ऊपर एक संक्षिप्त कहानी सुनाने जा रहे हैं। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा हुई। ऐसे उन्होंने श्री रामचरितमानस महाकाव्य को लिखा। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नामक एक प्रतिष्ठित सरयू पारीन ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम तुलसी था। श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से श्री राम शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डील डोल 5 वर्ष के बालक का सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बहुत चिंता हुई। उन्होंने बालक को अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ ससुराल भेज दिया। दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार को छोड़कर चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 साल के थे, उस दासी का भी देहांत हो गया। अब तो बालक बिल्कुल अनाथ हो गया और द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आ गई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण करके प्रतिदिन उसके पास जाती, अपने हाथों से भोजन कराती। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और इसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए। माघ की शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। बिना सिखाए ही बालक राम गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगा, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी। अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे वही कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शूकर क्षेत्र में पहुंचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित्र सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले गए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांत का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी। उन्हें अपने गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा उनका परिवार सब नष्ट हो चुका था। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता का श्राद्ध आदि किया। वहीं रहकर लोगों को राम कथा सुनाने लगे। भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। वे सुख पूर्वक अपनी नव विवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से तुम्हें जितनी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी वहां नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आ गए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग करके साधु वेश को ग्रहण किया। फिर तीर्थ करते हुए काशी पहुंचे। मान सरोवर के पास उन्होंने नागभूषुंडी जी के दर्शन किए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चले गए। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे। मार्ग में उन्हें श्री राम और लक्ष्मण के
दोनों सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं दर्शन हुए। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु पहचान नहीं सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल तुम्हें फिर से दर्शन होंगे। मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा यदि वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण किया और कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहां कुछ दिन ठहरे। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उसी समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने शुकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहां से ये काशी आ गए और प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरन हुआ। वे संस्कृत में पद्म रचना करने लगे, परंतु जितने दिन में वे पद्म रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटने लगी। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया, तुम संस्कृत में नहीं अपनी भाषा में काव्य की रचना करो। तुलसीदास जी नींद से जाग गए, उठकर बैठ गए तो उस समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो, हिंदी में काव्य की रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलदायी होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर ध्यान हो गए। तुलसी